तो हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्चुअली हेलो एल्केन क्लास 12 स्टैंडर्ड का एक बहुत बढ़िया केमिकल रिएक्शन के बारे में सीखने वाले हैं, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, आज हम लोग बहुत बढ़िया से आराम से स्लोली सीखेंगे और जेई एडवांस का कोई भी आपका क्वेश्चन हो इस एसोसिएटेड हम लोग बहुत बढ़िया से उसको सॉल्व भी कर पाएंगे एक्चुअली। ठीक है ना, तो आज हम लोग एक्चुअली हेलो एल्केन का क्लास 12 का एक नया रिएक्शन शुरू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो मतलब पहले ये आपको आइडिया होना चाहिए कि हम लोग हेलो एल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों करते हैं, या होता ही क्या है, सब्स्टिट्यूशन होता ही क्या है। तो बेटा हम लोग देखेंगे जो नॉर्मली जो हेलो एल्केन को रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मली हम लोग हेलो एल्केन को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो आरएक्स मतलब एक्स स्टैंड्स फॉर हैलोजन ग्रुप। कोई भी हैलोजन रहे, वहां कोई भी हैलोजन ग्रुप है, तो हम लोग पार्टिकुलरली नॉर्मली हैलोजन ग्रुप बोलने से क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है ना, ये जनरली सोडियम को नॉर्मली नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और ये जो आर है ये क्या है, एल्काइल पार्ट है। क्या है बेटा, एल्काइल पार्ट है कि नहीं, एल्काइल पार्ट है। तो हम लोग देखेंगे ये जो एल्काइल पार्ट है, मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट एक बात क्लियरली सुनिए, ये जो तो इसमें ये वाला कार्बन पार्ट है, ये कौन सा पार्ट है, कार्बन पार्ट है कि नहीं, कार्बन पार्ट है। तो इस कार्बन पार्ट के साथ जो हैलोजन ग्रुप अटैच्ड है, तो यहां आप देखेंगे तो कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है या हैलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। हम लोग जानते हैं पूरा पीरियोडिक टेबल में हैलोजन ग्रुप सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरह कंसीडर होता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, पावर ऑफ एन एटम टू ड्रैग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, द पावर ऑफ एन एटम टू ड्रैग द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो इसमें क्या है, ये जो कोवलेंट, इसमें जो इलेक्ट्रॉन पेयर है एक्चुअली बॉन्ड पेयर है, ये क्या होता है, डिस्प्लेस हो जाता है टुवर्ड द और एडजेसेंट टुवर्ड द एक्स मतलब हैलोजन एटम। तो इसी वजह से ये डेल नेगेटिव होता है, डेल पॉजिटिव। तो हम लोग एक्चुअली जो फोकस करते हैं वो आर प्लस के ऊपर ही फोकस करते हैं। ध्यान से देखेंगे तो ये जो आर है, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो कार्बन का एक्चुअली क्या हो रहा है हम लोग उसी को एक्चुअली देखेंगे, है कि नहीं। तो सिंपल सवाल है, ये जो आर है मतलब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रहने के कारण पॉजिटिव कब रहता है, हम लोग जानते हैं ये बात, जब पॉजिटिव रहता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट पीसीस है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आयन है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट आयन जो होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मतलब पीसी होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर भी है, आप बोल सकते हैं इस तरह का। तो इसमें हम लोग इसको इसी वजह से बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। क्या है बेटा, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह बिहेवियर शो कर सकता है, मतलब उसके अंदर एक बहुत बढ़िया मतलब एक ड्रैगिंग पावर और बहुत बढ़िया बोल सकते हैं बहुत बढ़िया कोई स्पीसीज होना चाहिए जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कोई भी पीसीज में इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेगा तो क्या करेगा, वो डायरेक्ट यहां अटैक करेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है कि नहीं। तो इसी वजह से अब हम लोग जानते हैं जे पार्टिकुलरली कार्बन का जो वैलेंसी होता है 4 ही होता है बेटा, है कि नहीं, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। तो इसमें जब कोई अटैक करेगा तो ये जो पार्टिकुलर पोलर बॉन्ड है ये क्या करेगा, डिपार्ट हो जाएगा, ये डिपार्ट हो जाएगा, तो डिपार्चर हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। मतलब कोई भी ऐसा स्पीसीज है जिसको अटैक करेगा उसको लात मार के निकाल देगा, है कि नहीं। तो सिंपल स्वभाव है, इसमें हम लोग ये बात कंसीडर कर सकते हैं जे हम लोग इसमें कोई भी ऐसा स्पीसीज है हम लोग जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा ज्यादा रहता है उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये अटैक करता है, इसको लात मार के निकाल देता है और आपका जो नया स्पीसीज फॉर्मेशन होता है वो आरएनए मतलब ये प्रोडक्ट, दिस इज आवर प्रोडक्ट। और ये वाला क्या है, रिएक्टेंट है बच्चे, है कि नहीं, रिएक्टेंट है कि नहीं, दिस इज द रिएक्टेंट। तो हम लोग देखेंगे ये क्या हुआ, मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक किया इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर में और ये क्या किया, निकाल दिया इसको,
मतलब हैलोजन ग्रुप को निकाल दे, जिसको निकाल देता है इसी वजह से हैलोजन ग्रुप को हम लोग बहुत बार लिविंग ग्रुप की तरह बिहेवियर्स हो गए। लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप मतलब आफ्टर द रिएक्शन लिविंग ग्रुप लिव कर गया। देखिए प्रोडक्ट में लिविंग ग्रुप मतलब एक ही नहीं हुआ है कि नहीं। तो इसमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, इसमें जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है हम लोग दो ऐसे देखते हैं। एक क्या है सब्स्टिट्यूशन, मतलब ऐसे आप बोल सकते हैं न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, डिस्प्लेस हो गया, मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको हम लोग देखते हैं, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ। अब ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये दो टाइप का होता है कि नहीं, ये दो टाइप का होता है। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन दो टाइप का होता है। एक होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, है कि नहीं, बाइमोलिकुलर रिएक्शन शॉर्ट फॉर्म में लिख के रख सकते हैं रिएक्शन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग SN2 रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? SN2 रिएक्शन बोलते हैं, है कि नहीं, SN2 रिएक्शन। और इसमें हम लोग देखेंगे सब्स्टिट्यूशन और एक टाइप का होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्या है बेटा? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, जिसका नाम हम लोग बोलते हैं बेटा SN1 रिएक्शन, है कि नहीं, SN1 रिएक्शन है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आज का जो क्लास है हम लोग पार्टिकुलरली SN2 के रिएक्शन के बारे में बहुत बढ़िया से IIT एडवांस तक हम लोग एक एक पार्ट को पूरा तुरंत एक बार रिकैप करेंगे, सब पार्ट को, है कि नहीं। तो आप बोल सकते हैं कि आज हम लोग SN2 रिएक्शन के बारे में डिस्कस करें। और एक लास्ट बात है, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, वो आप समझ लीजिए, सब्स्टिट्यूट हो रहा है, इसको लाभ मार के निकाल दे रहा है। और ये न्यूक्लियोफिलिक क्या है? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल है, तो इसको आप बोल सकते हैं बेटा एक्चुअली ये रिएक्टेंट है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या है? रिएजेंट। क्या है बच्चे? रिएजेंट। तो मतलब मेरा रिएजेंट किस टाइप का है? न्यूक्लियोफाइल है, इसी वजह से एक टर्म यूज हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर रिएक्शन। तो आज हम लोग SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले। तो आज हम लोग SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं, SN2 रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब SN2 रिएक्शन होता क्या है? SN2 रिएक्शन होता क्या है? जो यहां ये बात बोलता है, ये जनरल एक आइडिया है, जब भी न्यूक्लियोफाइल आएगा मतलब ठीक बैक साइड अटैक करेगा, ठीक मेरा जो CH बॉन्ड है, मतलब यहाँ जो कार्बन हैलोजन बॉन्ड है, इसका ठीक ऑपोजिट साइड से अटैक करेगा और इसको लात मार के निकाल देगा एज अ लिविंग ग्रुप। मतलब यहाँ क्या हुआ बेटा? यहाँ क्या हुआ आप अच्छा से देखेंगे तो जो कार्बन न्यूक्लियोफाइल के अंदर बॉन्ड फॉर्मेशन हो, और यहाँ कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बॉन्ड था उसका क्या हुआ? ब्रेकडाउन हो गया। मतलब बॉन्ड फॉर्मेशन एक साइड से हो रहा है और बॉन्ड ब्रेकेज एक साइड से हो रहा है कि नहीं। ये दोनों स्टेप साइमल्टेनियस होना चाहिए और एट द सेम टाइम होना चाहिए, है कि नहीं। तो इसमें इसी वजह से ये जो रिएक्शन होता है एक स्टेप में हो जाता है और आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट देखने को मिलेगा और आपका लास्ट में X माइनस निकल ये प्रोडक्ट, है कि नहीं, प्रोडक्ट निकल। तो इसमें जो एक्चुअली रिएक्शन होता है बेटा, इसमें जो देगा ये जो रिएक्शन होता है मतलब एक स्टेप में, तो कुछ की पॉइंट्स है, इसका कुछ की पॉइंट्स है, इसका कुछ की पॉइंट्स है, है कि नहीं। पहला फर्स्ट की पॉइंट क्या है? फर्स्ट की पॉइंट, इट इज अ वन स्टेप रिएक्शन, इट इज द वन स्टेप रिएक्शन, है कि नहीं, इट इज द वन स्टेप रिएक्शन। यस, उसके बाद ये जो रिएक्शन हो रहा है कितना फास्ट होगा, रिएक्शन कितना स्पीड में होगा, तो मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन जो होता है, रेट ऑफ द SN2 reaction, rate of the SN2 reaction directly proportional to concentration of the reactant as well as nucleophile, है कि नहीं, न्यूक्लियोफाइल है।
ये दोनों के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। और इसमें आप केमिकल काइनेटिक में क्लास 12 में फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ने वाले बेटा, इसके रेफरेंस में ये क्या है 1 तो हम लोग देखेंगे ये जो रेट ऑर्डर, इसको ऑर्डर बोला जाता है, तो सेकेंड ऑर्डर, इसी वजह से हम लोग 2 लिखते हैं। मतलब यहाँ दोनों स्पीसीज है, एक रिएक्टेंट है और एक रिएजेंट है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर रिएक्शन कितना फास्ट होगा वो डिपेंड कर रहा है, इसी वजह से ऑर्डर 2, इसी वजह से यहाँ 2 भी लिखा जाता है कि नहीं। तो इसमें और एक बात है, एक स्टेप का रिएक्शन है, एक स्टेप में, और इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करता है। पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू रिएक्शन प्रोसीड करता है। पेंटावैलेंट ट्रांजिशन इज फॉर्म्ड, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन इज फॉर्म्ड। तो इसमें एक्चुअली क्या होता है, पेंटावैलेंट, इसका मैं मैकेनिज्म अभी करने वाला हूं। पेंटावैलेंट मतलब एक बॉल, अब समझ रहे ना बेटा, जैसे मैं एक एग्जांपल उठाऊंगा, तो जैसे ए वाला है, लेट्स सी, सपोज हाइड्रोजन, मतलब एक रिएक्शन में इधर ही लिख देता हूं, CH3Cl में आप OH- को ट्रीट कर रहे हैं, ये SN2 रिएक्शन हो, है कि नहीं, SN2 रिएक्शन होगा। SN2 रिएक्शन में तो यहाँ क्या फॉर्मेशन होगा एक्चुअली, CH3OH, ये जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है, ये जब भी होगा, मतलब पहले ये जो अटैक करेगा, पहले वो इस पेंटावैलेंट, मतलब यहाँ OH है और यहाँ Cl रहेगा, तो यहाँ भी नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, तो इसमें देखिए ये बॉन्ड धीरे धीरे क्लोज हो रहा है, ये बॉन्ड धीरे धीरे दूर जा रहा है, तो इसमें टोटल अल्टीमेटम कार्बन का संग में टोटल कितना बॉन्ड हुआ, 5 बॉन्ड हुआ ना, इसी को मैं बोल रहा हूँ पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट। और एक बात है, आपको एक बात बताता हूं, आप जीओसी में क्लास 11 में पढ़े हैं इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में बहुत अंतर है। इंटरमीडिएट को आप आइसोलेट कर सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट को आप कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते। ट्रांजिशन स्टेट ये क्या है, हाइपोथेटिकल एजम्पशन, इसको आप कभी भी आइसोलेट नहीं कर सकते। हाइपोथेटिकल एजम्पशन है जो एक धीरे धीरे बॉन्ड फॉर्मेशन में आ रहा है, एक धीरे धीरे दूर जा रहा है, इस हिसाब से, है कि नहीं, धीरे धीरे दूर जा रहा है। तो बात ऐसा है, एक बहुत बड़ा मतलब बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, इसी वजह से इसको ऐसे भी लिखा जाता है, स्टार दिया जाता है, जो बहुत अनस्टेबल मतलब ट्रांजिशन। इसमें आप देखेंगे तो ये जो है, ये क्या है, नेगेटिव है, मतलब जो मेरा ट्रांजिशन स्टेट है वो थोड़ा सा क्या है, डिफ्यूज नेगेटिव चार्ज, एक डिफ्यूज नेगेटिव का। इस वजह से कभी कभी कोई बोलता है जे जितना इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रहेगा, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करेगा, मतलब कोई नेगेटिव पीसीज है ट्रांजिशन से, तो उसको कोई ड्रैग कर रहा है, तो वो ट्रांजिशन स्टेट को क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। तो इस वजह से इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जितना ज्यादा रहेगा, उतना रेट ऑफ द SN2 रिएक्शन बढ़ते रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप मतलब रेट ऑफ द SN2 रिएक्शन को बढ़ा देता है एक्चुअली, है कि नहीं, बढ़ा देता है कि नहीं। तो इसमें और एक लास्ट लाइन में बोलना चाहता हूं, जो हम लोग हेलो एल्केन में नॉर्मल जो हेलो एल्केन होता है, आप जानते हैं, इस केस में वैसे मैं CH3Cl लिखा था, ये हो सकता है CH3CH2Cl हो सकता है। ये कितना डिग्री हेलो एल्केन है, 0 डिग्री, क्योंकि जिस कार्बन के साथ मेरा हेलोजन अटैच्ड है उसके साथ कोई भी डायरेक्ट कार्बन अटैच नहीं है, सिर्फ 0 डिग्री हेलो एल्केन। ये क्या होगा, 1 डिग्री हेलो एल्केन है। इसमें आपको कोई बोलेगा तो CH3 है, इसमें क्या है 2 डिग्री हेलो एल्केन है। आप यहां कोई बोल दिया CH3Cl है, ये क्या होगा 3 डिग्री हेलो एल्केन है। तो इसमें देखा गया है SN2 रिएक्शन, बात को समझिए, जब भी SN2 रिएक्शन होता है क्या होता है, ये बात लिख के रख सकते हैं, बैक साइड अटैक होता है। क्या होता है बेटा, बैक साइड अटैक होता है। अब बैक साइड अटैक किसके रेफरेंस में, बैक साइड अटैक विथ रिस्पेक्ट टू backside attack with respect to CX बॉन्ड, मतलब हेलोजन बॉन्ड, CX बॉन्ड। तो मतलब आप जानते हैं जो CX बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, तो कोई बैकसाइड अटैक करेगा तो मैं एक बार बता दूं, तो कोई बैकसाइड सपोज ऐसा है, सिनेरियो ऐसा है, बात को समझने की कोशिश कीजिए। CH3Cl में लिख रहा हूं, हाइड्रोजन, तो इस पोजीशन में क्या हो रहा है,
इस पोजीशन में बैक साइड अटैक हो रहा है, तो ये जो बॉन्ड होगा इसका ठीक ऑपोजिट साइड से ही करेगा, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है ना बेटा। तो इसमें ये सिग्मा बॉन्ड होगा तो इसका ठीक ऑपोजिट साइड में कौन सा ऑर्बिटल होगा, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल, है कि नहीं। तो मतलब यहाँ जो हेलो एल्केन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, SN2 रिएक्शन होता है, इसमें जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है कार्बन का, हेलो एल्केन का, वो सिग्मा स्टार ऑर्बिटल होता है। ये एडवांस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिग्मा स्टार, ये नीट फिट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। कौन सा ऑर्बिटल के साथ एक्चुअली न्यूक्लियोफाइल इंटरेक्ट करता है, वो है सिग्मा स्टार एक्चुअली ऑर्बिटल, है कि नहीं। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसको थोड़ा सा देख लेना है कि नहीं, क्लियर है, ओके। इसमें एक लास्ट लाइन बोलना चाहते हैं, इसमें एक लास्ट लाइन बोलना चाहते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN2 रिएक्शन, है कि नहीं, SN2 रिएक्शन। स्टीरियोकेमिस्ट्री मतलब आप जानते हैं कोई भी कार्बन सेंटर, बात को समझिए इस बात को, कि कोई भी कार्बन सेंटर, कोई भी जो भी sp3 होता है, आप समझते हैं इस बात को, कि कोई भी sp3 होता है तो वेज फॉर्मूला मतलब 109 को उसको अनऑल्टर रखने के लिए बॉन्ड एंगल को आप जानते हैं, यहाँ एक अबव होता है, एक बिलो होता है कि नहीं, ये अबव है, ये बिलो। तो इसका सपोज लिविंग ग्रुप एट कार्बन एटम कायरल होगा तो कायरल मतलब इसका एक एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, लेट्स से कंसीडर आर रहेगा, बट जब वो लिविंग मतलब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बैक साइड से, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन, उसका जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या हो जाएगा बेटा, एस हो जाएगा। मतलब यहां क्या हुआ, 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, क्या है, आर का एस हो गया, तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, है कि नहीं, SN2 में ये होता है। और देयर इज सर्टेन फैक्टर्स व्हिच इफेक्ट द SN2 रिएक्शन, फैक्टर्स, तो क्या फैक्टर्स बोल देते हैं, फैक्टर्स क्या क्या है, नेचर ऑफ रिएक्टेंट, नेचर ऑफ रिएक्टेंट मतलब किसमें बहुत बढ़िया से रिएक्शन होगा, अभी बोले थे 0 डिग्री में बहुत बढ़िया से होगा, 0 डिग्री हाइड्रोजन में, उसके बाद 1 डिग्री होगा, उसके बाद 2 डिग्री होगा, उसके बाद 3 डिग्री होगा, है कि नहीं। नेचर ऑफ है कि नहीं, न्यूक्लियोफाइल, जितना बढ़िया स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा उतना बढ़िया आपका क्या करेगा, मतलब अटैक करेगा। जैसे आपको कोई बोल दिया OH माइनस है और SH माइनस है, कौन बढ़िया से, दोनों न्यूक्लियोफाइल, कौन बढ़िया से न्यूक्लियोफाइल किसमें SN2 रिएक्शन रेट फास्ट होगा, आप जानते ही है। इसमें क्या है, इसमें आप देखेंगे तो इसमें मतलब अटैक करने का जो एबिलिटी होगा वो ऑलवेज ज्यादा होगा, है कि नहीं। तो ये बात ये थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। और लास्ट में है सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट इफेक्ट मतलब इसमें देखा गया है जो ट्रांजिशन स्टेट अभी देखे क्या है, पेंटावैलेंट ट्रांजिशन स्टेट है, नेगेटिव डिफ्यूज नेगेटिव चार्ज हो रहा है, इसी वजह से हम लोग देखते हैं उसको मतलब स्टेबलाइज करने के लिए पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए। क्या है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए, जैसे जस्ट लाइक DMF डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, DMSO डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, ये सब चाहिए, है कि नहीं। और नेचर ऑफ द लिविंग ग्रुप मतलब जितना बड़ा रेंज होगा नेचर ऑफ द फोर्थ पार्ट में, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप जितना आयोडीन रहेगा, जैसे RI बॉन्ड है इसमें SN2 बहुत फास्ट होगा, उसके बाद RBr होगा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद RCl होगा, उसके बाद RF होगा। मतलब जितना बॉन्ड जितना इजीली ब्रेक डाउन होता है उसका रिएक्शन रेट उतना बढ़ जाता है कि नहीं। तो इसमें लास्ट एक बात है, इसमें स्टीरियोकेमिस्ट्री थोड़ा सा मैं बता दिया, आर का एज होगा, इन्वर्जन होगा, कौन सा ऑर्बिटल इंटरेक्ट करेगा, कौन कौन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सा एक्चुअली सॉल्वेंट चाहिए आपको SN2 रिएक्शन कराने के लिए। लास्ट एक बात है ये एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। क्या है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। लास्ट एक बात है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। क्या है, एक स्टेप में रिएक्शन होता, हम लोग लिखते हैं एनर्जी है, और ये क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट है। इसमें एक स्टेप में रिएक्शन होता, हम लोग देखते हैं ये वाला, ए वाला एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम है। ये क्या है, रिएक्टेंट है, ये क्या है, प्रोडक्ट है कि नहीं, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट है। इसमें हम लोग देखेंगे रिएक्टेंट को आपको इतना दूर जाना पड़ रहा है, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है, अभी बोले थे पेंटावैलेंट ट्रांजिशन। इस एनर्जी गैप को हम, इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ये
एक्टिवेशन जी। और बाद ऐसा है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, तो इसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। तो डेल एच को हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। क्या है, हीट ऑफ रिएक्शन है कि नहीं, हीट ऑफ रिएक्शन है। ये जनरल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम, ये जनरल SN2 रिएक्शन के लिए एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम फॉर SN2 रिएक्शन है कि नहीं। लास्ट एक क्वेश्चन जस्ट क्वेश्चन फॉर्म में मैं जेई का एक क्वेश्चन करा दे रहा हूं SN2 रिएक्शन के ऊपर। जैसे मैं आपको बोलूंगा, बात को समझिए, जैसे मैं बोलूंगा ये ए ग्रुप है कि नहीं, COCl, और आपको कोई बोल दिया CH3Cl, किस में SN2 रेट पास होगा। अभी बोले थे जो जितना लिविंग ग्रुप अटैच कार्बन एटम लेस क्राउडेड होगा उतना बढ़िया से वो रिएक्शन करेगा। बट बात कोई बोल दिया है, जो आपको जो न्यूक्लियोफाइल दिया है सेम न्यूक्लियोफाइल से अटैक कराना है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या बोले थे, जो SN2 रिएक्शन में जो ट्रांजिशन स्टेट हो रहा है, जो ट्रांजिशन स्टेट हो रहा है वो क्या है, मतलब एक डिफ्यूज नेगेटिव चार्ज हो रहा है। इस वजह से जो डिफ्यूज नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप चाहिए। अभी मैं बोला था इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा तो ये जो ग्रुप है बहुत बढ़िया एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की तरह, मतलब बढ़िया एक, मतलब PHCO CH2Cl या CH2। तो इसमें ये क्या है, PHCO इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, बड़ा ग्रुप रहने के कारण भी SN2 रिएक्शन रेट इसका ज्यादा होगा। मतलब ये A है, ये B है, किसका ज्यादा होगा, A ग्रेटर देन B। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा देख लेना। और जितना हम लोग आगे जाएंगे नेचर ऑफ द रिएक्टर में बता दिया हूं। लास्ट SN2 रिएक्शन में एक फैक्टर आता है स्टेरिक इफेक्ट। स्टेरिक इफेक्ट क्या है, स्टेरिक इफेक्ट क्या है, स्टेरिक इफेक्ट ये है जो 3 डिग्री में, 3 डिग्री हैलोएल्केन में, 3 डिग्री हैलोएल्केन में आप कभी भी, 3 डिग्री हैलोएल्केन में आप कभी भी SN2 रिएक्शन नहीं करवा पाएंगे। क्यों, क्योंकि जो लिविंग ग्रुप अटैच कार्बन है वो इतना क्राउडेड है, मतलब बैक साइड अटैक न्यूक्लियोफाइल नहीं कर पाता है क्राउडनेस की वजह से। इसी वजह से उसी इफेक्ट को स्टेरिक इफेक्ट बोलते हैं। मतलब 3 डिग्री हैलोएल्केन में SN2 रिएक्शन रेट नहीं हो पाएगा ड्यू टू द स्टेरिक इफेक्ट। इतना ठीक है बेटा। आज हम लोग SN2 रिएक्शन बता दिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग SN1 की रिएक्शन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में, क्योंकि SN1 रीअरेंजमेंट पार्ट है, बहुत अच्छा खासा पार्ट है, रीअरेंजमेंट है, कैसे रीअरेंजमेंट होगा, तो वहां एक बहुत डेप्थ में नॉलेज है। तो हम लोग आज SN2 रिएक्शन, ये थोड़ा सा हल्का टॉपिक था, फिर भी हम लोग जेई एडवांस तक जो टॉपिक मतलब आता है हम लोग एक पार्ट डिस्कशन कर दिए है। नेक्स्ट क्लास में SN1 रिएक्शन रेट, मतलब SN1 रिएक्शन बताएंगे। ठीक है बेटा, ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।